केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज निर्माणाधीन वेस्टर्न बाईपास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण एजेंसी के साथ ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। शहर की कनेक्टिविटी को मजबूत करने अब शहर के वेस्टर्न क्षेत्र को डेवलप किया जा रहा है। इसी कड़ी में 1374 करोड़ की लागत से लगभग 29 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न बाईपास का काम तेजी से चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पहुंचे। उन्होंने निरावली से पनिहार तक की कनेक्टिविटी वाले वेस्टर्न बाईपास की वर्किंग प्रोग्रेस, रूट पॉइंट्स के साथ ही साड़ा क्षेत्र से कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा में सिंधिया ने बताया कि ये प्रोजेक्ट शहर के लिए विकास की मोती की माला के समान है। अभी तक शहर पूर्वी क्षेत्र में डेवलप हो रहा था, अब वेस्टर्न बाईपास बन जाने से शहर के पश्चिम क्षेत्र का भी डेवलपमेंट तेजी से होगा। लोग शहर की बीचों बीच से होते हुए शिवपुरी और झांसी की ओर जाने मजबूर होते थे, लेकिन अब इसके बन जाने से महज 20 मिनट के अंदर वो कनेक्ट हो सकेंगी। ये प्रोजेक्ट साल 2028 तक पूरा होगा। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। मैं आज के दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे भूतल पर्यावरण विकास मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके तीनों के आशीर्वाद से आज जिस ग्वालियर का सपना हमने देखा था, जिस ग्वालियर का विकास और प्रगति की कल्पना हमने की थी, वो आज धरातल पर उतर रही है। जहाँ एक तरफ ग्वालियर का एयरपोर्ट 700 करोड़ का बन चुका है, विश्व स्तरीय है, और आप लोगों को मैंने सूचित भी किया था कि 4 मई से जो इंडिगो ने अपने फ़्लाइट्स दिल्ली ग्वालियर के कम किए थे, अब अकासा एयरलाइन 4 तारीख से वो दिल्ली ग्वालियर की फ़्लाइट की पूर्णता करने जा रही है। तो ग्वालियर की निरंतर कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ, मुंबई के साथ, बंगलुरु के साथ, और आने वाले दिनों में हम लोग दूसरे शहरों के साथ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वहीं ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, जिसका निरीक्षण भी आज मैं करने जा रहा हूँ, तीव्र गति से कार्य वहाँ चल रहा है और हमारा अनुमान है कि अगले 4-5 महीने में ग्वालियर स्टेशन भी 500 करोड़ का तैयार हो जाएगा, जिसका डिज़ाइन तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ मैंने स्वयं बैठकर तय किया था। जहां हमारे पुराने स्टेशन को, उसकी संस्कृति और परंपरा को वहीं रख रहे हैं और दोनों तरफ दाएं बाएं आधुनिक स्टेशन स्थापित कर रहे हैं, जिसमें अश्विनी वैष्णव जी का संपूर्ण साथ हमें मिला है और तीव्र गति से अश्विनी जी और मेरे निरीक्षण में वो कार्य भी संपन्न होने जा रहा है। उसी के साथ ग्वालियर का एलिवेटेड रोड भी तीव्र गति से आगे चल रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पहला शहर होगा शायद मध्य प्रदेश में नहीं, लेकिन शायद पूरे देश में, जहां शहर के अंदर 23 किलोमीटर का एक एलिवेटेड रोड स्थापित हो रहा है, 1400 करोड़ रुपए का। तो ये जैसे हमारे हृदय के अंदर अनेक आर्टरी होती हैं, ये ग्वालियर की मेन आर्टरी बनने जा रही है, जहाँ ट्रैफिक, दुर्व्यवस्था की जितनी हमारी कठिनाइयाँ हैं, उसका समाधान आने वाले दिनों में हो पाएगा। उसी के साथ पिछले महीने जो प्रधानमंत्री और गडकरी साहब के आशीर्वाद से पिछले 5 साल से जो हम कोशिश कर रहे हैं संयुक्त रूप से, आगरा ग्वालियर का एक्सप्रेसवे कैबिनेट में हरी झंडी संयुक्त रूप से गडकरी साहब और हमने दिलवाई। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये करीब 4.5-5 हज़ार करोड़ की योजना है। 88 किलोमीटर की डेडिकेटेड हाई स्पीड 6 लेन कॉरिडोर बनेगा। तो आप यमुना एक्सप्रेसवे से बाईपास करके आगरा से जुड़ के सीधा ग्वालियर, जहाँ 125 किलोमीटर का हाईवे केवल 88 किलोमीटर तक सीमित रहेगा, केवल 3 एंट्री और 3 एग्जिट, मिनिमम स्पीड लिमिट वहाँ 100 किलोमीटर होगी। मतलब आप ये दूरी 40 से 50 मिनट में तय करोगे, जो आज 2.5 घंटे में आप तय कर रहे हो।
अभूतपूर्व विकास होगा इसके आधार पर। वही ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे गिरेगा हमारी पूर्वी एक्सप्रेसवे के कनेक्शन पर। वहाँ से 6 किलोमीटर दूर हम लोगों का पश्चिमी एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी। ये भी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो केवल गडकरी जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साथ से संभव हो पाया है। 29 किलोमीटर की लंबाई है, 1374 करोड़ रुपए की सौगात है। और ये जहां हमारी पूर्वी एक्सप्रेसवे कनेक्ट करती थी ग्वालियर को झांसी के हाईवे से, ये अब ग्वालियर को पश्चिमी एक्सप्रेसवे से शिवपुरी के हाईवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगी। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ग्वालियर है और ग्वालियर में संपूर्ण विकास हमारा पूर्वी क्षेत्र में हो रहा था, क्योंकि पूर्वी एक्सप्रेसवे ऐसे करके झांसी को जोड़ रही थी, तो एक तरीके से ये बाउंड्री बन चुकी थी और ग्वालियर इस तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र अधूरा रह गया था। अब ये पश्चिमी एक्सप्रेसवे बनने से और जो साडा मेरे पूज्य पिताजी ने स्थापित